यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, ठीक है ना। टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल। क्या बोलते हैं? काल। काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है ना। तो या बोले आपको अगर टेंस, टेंस का मतलब क्या समझेंगे? काल समझेंगे। और काल का मतलब क्या होता है? समय, हमारा ना। तो अगर कोई बोले काल, तो काल मतलब क्या समझ लेंगे हम? समय की बात हो रहा है, सुना बात ना। तो कोई बोले अगर समय कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी आपसे अगर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी क्या कर रहे हैं, तो बोले आपको अगर कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। नॉर्मल से हम बोले आपको अगर कोई भी काम जो बीत चुका हो, ऐसा है ना, कोई काम जो क्या हो? बीत चुका हो, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जो भी काम अभी चल रहा हो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। और जो काम आने वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए अभी आप लोग घर में थे कुछ समय पहले, थे ना, कुछ समय पहले आप लोग घर में थे, तो वो समय दोबारा नहीं आएगा। जो अभी आप लोग समय घर में थे, वो जो समय गुजर चुका दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो दोबारा नहीं आएगा मतलब कौन टेंस है? भूतकाल हो गया आपका, पास्ट गुजर गया। जो समय गुजर जाए उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है ना। या तो 1 मिनट गुजरे, या 2 मिनट गुजरे, या 2 साल गुजरे, 2 महीना गुजरे, 2 सप्ताह, कोई भी समय गुजर जाए, या तो 5 मिनट गुजरे या 5 साल गुजरे, समय कितना समय पर डिपेंड नहीं है, समय गुजर गया वही आपका क्या होता है? पास्ट टेंस, है ना। तो अभी आप 1 घंटा पहले की बात करें अगर, तो कौन टेंस होगा? क्यों? वो 1 घंटा पहले, 1 घंटा हुआ ना, क्या समय गुजर गया। कोई भी समय गुजर गया मतलब कौन टेंस होता है आपका? पास्ट टेंस। हम लोग घर से निकले थे, ठीक है ना, तो कौन टेंस हो गया? अब दोबारा समय नहीं आएगा लौट करना। वो जो समय आपका था, जो घर से निकली थी, वो समय आपका था, कौन समय था? पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस का मतलब सामने आ गया होगा ना कि पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? जो समय क्या हो? बीत चुका हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर हम बोले आपको अगर टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, हिंदी बोलते हैं इसको वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल। सेकंड की हम बात करें अगर, तो बोलते हैं इसको पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और थर्ड को हम बात करें अगर, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या इसका होगा? भविष्यकाल। तो इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर परिभाषा की बात करें, तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मतलब याद करने से पहले समझ लो, बहुत बेस्ट है। हम बोले वर्तमान काल क्या होता है? जो समय अभी चल रहा हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, रोहन दौड़ रहा है, जो समय बस वही समय चल रहा हो, जो समय अभी कंटिन्यू हो, मतलब चल रहा हो, लगातार चल ही रहा हो, मतलब रुका ना हो, वह काम चल रहा हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो अभी काम कर रहे हैं, कौन टेंस होता है? वर्तमान काल, है ना। हम बोले आपको अगर सोहन दौड़ रहा है, इट मीन्स अभी सोहन दौड़ रहा होगा। हम बोले बाइक चल रहा है ना, बाइक जा रहा है, मतलब एक बाइक होगा वो जा रहा होगा। जो समय बस अभी चल रहा होगा, जो काम अभी चल रहा होगा, हम कौन टेंस बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे, बस ना। अब बोले आपको अगर मेरे पिताजी मुंबई जा रहे हैं, अभी जा रहे होंगे, जा रहे होंगे ना, जा रहे हैं, कौन टेंस हो गया आपका? वर्तमान काल। क्लियर ना। तो वर्तमान काल कोई बोलिए आपको अगर कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तब नॉर्मल से क्या बोलेंगे? जो समय चल रहा हो, सिंपल सी बात है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपको वर्तमान काल बोलेंगे। और कोई बोले आपको अगर कि पास्ट टेंस के बारे में बताइए, क्या बताइए? पास्ट टेंस के बारे में बताइए, तब क्या बोलेंगे? जो समय बीत चुका हो। जैसे कुछ देर पहले हम लोग घर में थे, वो जो घर में समय जो गुजरा, वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो दोबारा समय नहीं आएगा मतलब कौन टेंस आपका? भूतकाल है ना। अभी चल रहा, अभी आप लोग घर से क्यों आए थे? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आए थे ना, तो अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे मतलब कौन टेंस है? वर्तमान काल। और घर से निकले थे, वो कौन टेंस है? भूतकाल। पढ़ने के बाद आप लोग घर जाइएगा, जाइएगा ना, तो समय बीत चुका है कि आने वाला है? आने वाला। तो हम लोग सपोज कीजिए पहले हम लोग घर से निकले थे, तो समय बीत चुका, तो समय आएगा नहीं, तो मतलब भूतकाल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कौन टेंस है? वर्तमान का प्रेजेंट टेंस ना। और पढ़ने के बाद हम लोग घर जाएंगे, मतलब भविष्य की बात हो रहा है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्य की बात हो रहा है। तो अगर भविष्य की बात हो जाए मतलब कौन टेंस होता है आपका? भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, ठीक है ना। तो हम लोग 3 टेंस पढ़ लिए ना, होता है एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, और एक क्या पढ़े? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है एनीबॉडी? प्रेजेंट टेंस क्या होता है एनीबॉडी? बोलो कोई। गुड। वो जो समय अभी चल रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? जो समय बीत चुका हो। गुड। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो समय आने वाला हो। टेंस का मतलब समझ आ गया ना? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? यस सर।
हम समझेंगे यहाँ पर दो चीज समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आगे हम समझेंगे यहाँ पर। तो हम बोलिए इसके सबसे पहले समझेंगे दो चीज के बारे में, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर ये दोनों चीज समझेंगे तब हम बना पाएंगे ट्रांसलेशन, टेंस बना पाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा, पता है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब, चार चीज समझते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा पढ़ने, ठीक है ना। तो क्या समझेंगे अभी, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में और वर्ब के बारे में, पता है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट। हेडिंग दीजिए सब्जेक्ट, क्या देंगे हेडिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखिए कर्ता, ठीक है, देखो सब्जेक्ट मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखना है कर्ता, इसके बारे में समझेंगे, हो गया ना। तो सब्जेक्ट समझने क्या होता है, तो हम सब बोले अगर राम इट्स मैंगो, हम क्या बोल दिया आपको, अगर राम इट्स मैंगो, इट मींस क्या हो गया कि राम आम खाता है। हम क्या बोल दिया आपको, अगर राम आम क्या करता है, खाता है। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर सब्जेक्ट जान जाएंगे, ऑब्जेक्ट जान जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट जान जाएंगे और वर्ब जान जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। क्या लगेगा आसान पढ़ने में, टेंस पढ़ने में। और अगर चार चीज नहीं जानेंगे तो बहुत टफ लगेगा, बनेगा ही नहीं, है ना। ऐसा बहुत जरूरी है, समझेंगे यहाँ पर। तो सब्जेक्ट क्या होता है वो समझेंगे। हम बोले आपको अगर राम इट्स मैंगो, क्या बोले आपको, राम इट्स मैंगो, इसका मतलब क्या हो गया, राम खाता है। क्या मतलब, इसका मतलब हो गया क्या था, राम खाता है। इसका मतलब ये हो गया ना, हम बोले राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो राम आम कौन खा रहा है, कोई कार्य जो कर दे, ठीक है ना, पता है ना, जो काम करे उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो काम यहाँ कौन कर रहा है, राम मतलब कर्म के बारे में जो कोई बोल दे, जो कर्म यहाँ है मतलब जो काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है उसके बारे में जो बोल दे वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। हम बोलिए राम प्लेज फुटबॉल, इट मींस राम फुटबॉल खेलता है। अब आपसे पूछिए अगर हम कि फुटबॉल कौन खेलता है, क्या बोलिएगा, राम। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। सिंपल सी बात है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य के बारे में जो कार्य करे, है ना। हम बोले आपको अगर सीता गीत गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इट मींस गीत गाती है। तो कौन गीत गा रही है, कौन गीत गाती है, सीता गीत गाती है। तो सीता गीत गाती है मतलब आपको हम बोलिए अगर सीता सिंह से सॉन्ग में आपका सब्जेक्ट कौन है, सीता, क्योंकि सीता गीत गा रही है, है ना। हम खड़ो सागर, हम तो बोले अगर मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, इट मींस मोहन फुटबॉल खेल रहा है। इस सेंटेंस में कौन है सब्जेक्ट, मोहन। गुड, क्यों मोहन सब्जेक्ट है, मोहन खेल रहा है, क्योंकि मोहन काम कर रहा है। जो काम करे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। बहुत अच्छा, है ना। हम बोलिए आपको अगर दे आर प्लेइंग गेम्स, इट मींस क्या हो गया, वे लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको एक सेंटेंस दे, एग्जांपल दे आपको अगर, हम बोले दे आर, क्या बोल दे, दे आर प्लेइंग गेम्स, क्या बोल दे आपको अगर, दे आर प्ले, इसका मतलब क्या हो गया, वे लोग खेल रहे हैं ना। तो आपको हम बोले बैठे हम बोले आपको अगर दे आर प्लेइंग गेम्स में क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग खेल रहे हैं ना। तो आप आकर बोलिए सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया। दे मतलब क्या होता है, वे लोग। तब क्या बोलेंगे, वे लोग खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, वे लोग। तो मेरा वे लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर वे लोग की जगह पर हम बोल दिया आपको अगर वी, तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। जो काम कर दे वो था सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है ना। हमको बोल दिया अगर, हम बोल दिया आपको अगर आई एम रीडिंग अ बुक, क्या बोल दिया आपको अगर, आई एम रीडिंग अ बुक। चलो प्रेम, हमको बोले अगर आई एम रीडिंग अ बुक, इट मींस मैं किताब पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट कौन है, मैं। गुड, आई एम है ना, बहुत अच्छा, है ना। समझ गया, नॉर्मल समझ गया ना सब्जेक्ट क्या होता है। यस सर। एक बार बोल दो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई सब्जेक्ट क्या होता है, कर्म के बारे में जो बोल दे, जो कर्म के बारे में बोले, जो कार्य करे उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। कोई भी अगर बोले आपको, अगर कहीं भी आप लोग जाए अगर बोले आपको अगर कि बोलिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, जो कार्य के बारे में बोले, जो कर्म के बारे में बोले, ठीक है, जो कार्य करे उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। समझ गया सब्जेक्ट ना। यस सर। अब हम नेक्स्ट समझेंगे टॉपिक ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझेंगे। समझिएगा आप, हम यहाँ पर एग्जांपल लिए थे राम इट्स मैंगो, एग्जांपल लिए था ना। इसी का एग्जांपल हम लिए आपको अगर, हम आपको बोल दे राम इट्स, एग्जांपल क्या बोल दिया आपको अगर, राम, इसका मतलब क्या हो गया, राम खाता है। बोल दिया ना, क्या बोल दिया आपको अगर, राम इसका मतलब क्या हो गया कि राम खाता है। इसमें इट मींस राम क्या खा रहा है नहीं पता, ना क्या राम खाता है बोलने का तात्पर्य ये है कि राम क्या खा रहा है, समझा रहा क्या नहीं ना। लेकिन आपको हम बोलते राम इट्स
है ना, एन ऑरेंज या राम इट्स एप्पल, कुछ भी बोल दो, है ना। तो हम बोले आपको अगर राम सेब खाता है या राम संतरा खाता है, कुछ भी, तो हम आपको बोले राम इट्स ए मैंगो। क्या बोलते हैं आपको, अगर राम eats a mango। क्या हो गया कि राम आम खाता है। जहां पे समझ में आ जाए कि काम तो किया पर क्या किया, यस सर, वो है ऑब्जेक्ट। सुना नेहा कुमारी, हम बोले आपको अगर कि राम इट्स मैंगो, इट मींस क्या हो गया ना, राम खाता तो है पर क्या खाता है, आम। तो समझ में आ गया ना कि खा रहा है पर क्या खा रहा है, आम। तो आपको बोले अगर इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो। मैंगो है। क्यों मैंगो है, क्योंकि इसका काम क्या किया, चल गया पता ना, चल गया ना पता। Yes, तो हम बोले आपको अगर कि मैंगो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। Yes. ऑब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि हमको चल गया पता कहा खाया तो भाई, क्या खाया तो, पर क्या खाया, आम खाया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम बोले आपको अगर राम इट्स, अब क्या खाया समझ में आ रहा है क्या, नहीं ना, इसमें ऑब्जेक्ट है। जहां चल जाए पता यहाँ भाई काम तो हुआ पर काम क्या हुआ, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। और जो सेंटेंस में अगर ना चले पता कि काम तो किए पर क्या काम किए ना किए, मतलब नहीं चले पता, हम बोल रहे आई एम गोइंग, हम क्या बोलते, हम बोलते आपको आई एम गोइंग मतलब क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया आपका, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ऐसे मारा ना। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट किया हुआ है क्या, नहीं ना। हम बोले आपको अगर आई एम गोइंग, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हुआ। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोले अगर आपको हम ये बोल दे कि यू आर गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मुंबई जा रहे हैं, ऐसा ना। तो आपको हम बोले इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो मुंबई है। हम बोले आप लोग जा रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं, मुंबई। जहाँ पे चल जा पता काम तो किए पर क्या किए, मतलब ऑब्जेक्ट है। और जहां ना चले पता काम तो किए पर नहीं समझ में आ रहा है क्या किए क्या नहीं किए, नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब वहां ऑब्जेक्ट नहीं है ना। आपको हम बोल दे, आपको हम ये बोल दे आपको अगर कि राम प्लेज, इसका हिंदी में कौन बोलेगा, राम प्लेज गुड। राम क्या करता है, खेलता है, पर क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो चल रहा है, बता क्या। अगर हम बोल दे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, नहीं है ना, नहीं है ना, हम बोले इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसी में आपको हम लगा दे, इसमें आपको हम ये लगा दे कि राम प्लेज फुटबॉल, क्या लगा दिया आपको, अगर राम प्लेज फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो गया कि राम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। मेरा फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, Yes, सिंपल सी बात। Yes, हम sir। दो चीज समझे अभी, एक समझे सब्जेक्ट के बारे में और एक क्या समझे हम, Object। तो सब्जेक्ट क्या होता है कोई बोलेगा, अगर हम क्या समझे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, गुड, जो कर्म के बारे में बोल दे, है ना, तो क्या बोल दिया आपको, कर्म के बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और एक हम समझाए ऑब्जेक्ट, तुम बोलो, बैठो बोलो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ करते बारे में कुछ कहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। उसको हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया और हो गया क्या आपका सब्जेक्ट। अब समझेंगे वर्ब, क्या समझेंगे अब, वर्ब। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा वर्ब। वर्ब का हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं वर्ब का हिंदी में, किया। लिखिएगा वर्ब, हेडिंग वर्ब, है ना, VERB वर्ब, ब्रैकेट में लिखो क्रिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में पता होगा तो बहुत आसान लगेगा पढ़ने में आपको, टेंस अगर नहीं रहेगा तो बहुत ही मुश्किल। वर्ब क्या होता है समझेंगे आप लोग, तो समझिएगा वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में कोई काम करने का बोध हो, ऐसा ना, कोई भी सेंटेंस में कोई वाक्य में अगर जो काम करने का बोध हो उसको हम बोलेंगे वर्ब, क्रिया बोलेंगे। जैसे हम बोले आपको अगर राम खेलता है, राम प्लेज, तो हम बोले क्या काम हो रहा है, खेलना, तो आपका खेलना क्या हो गया, कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, उसको हम बोलेंगे वर्ब, ठीक है ना। अब बोले अगर मोहन दौड़ता है, मतलब काम क्या हो रहा है, दौड़ना। मोहन खाता है, काम क्या हो रहा है, खाना। तो खाना क्या हो गया, क्रिया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब ना। हम बोले आपको अगर सीता किताब पढ़ती है, हम बोले आपको इंग्लिश में बोले आपको अगर हम क्या बोलेंगे, सीता रीड्स बुक, सीता मतलब क्या हो गया, सीता किताब पढ़ती है, मतलब क्या पढ़ रही है, किताब, मतलब क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ना क्या हो गया मेरा, जो काम करें वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है ना। सब बैठे बैठे बोलो। हम बोले आपको अगर वे लोग जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं मतलब दे आर गोइंग, है ना, वे लोग जा रहे हैं, को क्या काम हो रहा है, जाना, तो वर्ब क्या हो गया, जाना। फिर बोली बोला तो हम बोले आपको अगर सोहन गाना गा रहा है,
सुहन क्या कर रहा है? इसमें ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन है? तुम बोल सब नाम बोलेगी। सुहन गाना गा रहा है में सब्जेक्ट कौन है? कौन काम कर रहा है? सुहन। सब्जेक्ट कौन हो गया? सुहन। जो काम को कर दे वो क्या होता है आपका? सब्जेक्ट। तो सुहन गाना गा रहा है में कौन गाना गा रहा है? सुहन। सब्जेक्ट कौन है? सुहन। तुम्हारा ना। फिर हम बोले अगर इसमें काम हो क्या रहा है? क्वेश्चन बोलो प्रिया। सुहन गाना गा रहा है, सुहन सुहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग में। हम बोले आपको अगर कि सुहन क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो काम क्या हो रहा है? गाना तो गाना। जो काम हो रहा हो वो होता है आपका क्या? क्रिया। है ना? तो काम क्या हो रहा है? गाना गाना। गाना गाना। तो गाना गाना मेरा क्या हो गया? गाना क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया, है ना? Yes, तो sir. क्या किया? तो गाना गाया, तो गाना हो गया ऑब्जेक्ट। Yes, जो sir. काम को कर दे, काम कौन कर रहा था? काम कौन कर रहा था? सुहन। जो काम कर दे मतलब सब्जेक्ट, है ना? Yes. जो काज क्या करे, काज क्या कर रहा है ना? काज के बारे में चल जाए मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो काम हो क्या रहा था? गाना गाने का गाना रहा था। गाने। वर्ब क्या हो गया आपका? गाना गाना। है ना? हम बोले आपको मधु कुमारी कि वे लोग हंस रही थी। क्या कर रही थी? बोलो इसका क्या होगा? दे वाज लाफिंग, है ना? इसका अगर हम बोले आपको अगर क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट कौन होगा? दे वे लोग, है ना? हम बोले आपको अगर दे वाज लाफिंग में आपका काम क्या है? वर्ब क्या है? तो कौन बोलेगा? दे वाज लाफिंग, वे लोग हंस रही थी। इसमें आपका कौन सा वर्ब कौन है? हंसना। हंसना। लव। लाफिंग होगा, है ना? Yes, लाफ sir. होगा, है ना? तो सिंपल सी बात है। Yes, समझ आ गया सब्जेक्ट, समझ आ गया सब्जेक्ट, Yes, sir. ऑब्जेक्ट, Yes, sir. और वर्ब। यस सर। समझेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। क्या समझेंगे? Compliment. कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। मसला क्या समझेंगे? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है ना? हम क्या बोले आपको अगर इट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हम बोले कि हम ये बोल दिया आपको अगर कि राम इट्स ए मैंगो, वहां लिखा हुआ था ना? Yes, sir. राम इट्स एप्पल। इट मींस क्या हो गया ना? जो सेंटेंस में कोई काम हो, इसमें क्या हो आपका? काम हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में काम हो रहा है ना? Yes, समझे आपको अगर राम इट्स ए मैंगो, क्या बोले आपको अगर? एप्पल। राम इट्स एप्पल। तो हम खाना एक काम हो गया। हम बोले आपको अगर राम सेब खाता है तो खाना एक काम हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट है। क्या आपका ऑब्जेक्ट? लेकिन हम बोले आपको अगर सीता इज ब्यूटीफुल, क्या बोल दिया आपको? अगर हम बोल दिया आपको एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ये सीता इज ब्यूटीफुल, इसको हिंदी में क्या हुआ होगा? सीता सुंदर है। सीता क्या आपका? सुंदर है ना? तो सीता सुंदर है, हम बोलते सीता सुंदर है। कोई काम हो रहा है क्या? नहीं ना? तो जो सेंटेंस में काम ना हो वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट है। बट इसी कॉन्सेप्ट में हम बोले थे आपको अगर राम इट्स मैंगो मतलब राम खाता है तो खाना एक काम हो गया। Yes, sir. जो सेंटेंस में काम हो जाए समझो ऑब्जेक्ट है। जो सेंटेंस में काम ना हो उसको बोले कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है ना? यस सर। हम बोले आपको अगर आपको हम ये बोल दिए रोहन इज ऑनेस्ट हुआ है, ऑनेस्ट, है ना? क्या बोल दिए? रोहन इज ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? रोहन ईमानदार है। Yes, sir. तो हम कोई बोलेगा, आपको कोई बोले अगर कि रोहन ईमानदार है, इस सेंटेंस को बोलने में कोई काम नहीं हो रहा ना? नहीं। है ना? तो काम नहीं हो रहा मतलब ऑनेस्ट मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। Compliment. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Compliment. तो कोई बोले कॉम्प्लीमेंट क्या है तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या पार्ट है ना? जो सेंटेंस में काज हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे आपको? ऑब्जेक्ट है। जो सेंटेंस में काज ना हो, जो सेंटेंस में वर्ब ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। बोलेंगे। मसला ना? Yes, sir. समझ आ गया होगा चार चीज? Yes, sir. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब। Verb. समझ गया होगा ना? यस सर। तो नेक्स्ट आपका टेंस में इंपॉर्टेंट है वर्ब फॉर्म। ये आपका वर्ब फॉर्म, ठीक है ना? तो जिसको वर्ब फॉर्म आएगा वो टेंस बनाने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना? और जिसको अगर नहीं आएगा वर्ब फॉर्म तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करना कि वर्ब फॉर्म सीख जाए, ठीक है ना? तो वर्ब फॉर्म क्या होता है समझेंगे यहाँ पर। आपको बोलिए आपको अगर V1 एक होता है आपका V2, एक आपका होता है V3, एक आपका होता है V4 और एक होता है आपका V5। तो अगर जिसको वर्ब फॉर्म क्लियर है उसको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जिसको क्लियर ना होगा उसको बहुत ही दिक्कत होगा, बनेगा ही नहीं। कितना भी ट्राई कर लेगा ना, और जिसको वर्ब फॉर्म क्लियर ना होगा ना उसको नहीं क्वेश्चन बनेगा। तो कोशिश करना कि वर्ब फॉर्म सही समझ में आ जाए और इसका हम ट्रिक देंगे, ठीक है ना? किस प्रकार से वर्ब फॉर्म को याद करेंगे, किस प्रकार से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक दो एग्जांपल देंगे, स्टार्ट देंगे, एक दो एग्जांपल देंगे। तो वर्ब फॉर्म का एग्जांपल हम बोले तो आपको अगर फर्स्ट आपका हो गया गो, सेकंड V2 आपका हो गया विंड, इसका आपका हो गया गुण,
नेक्स्ट आपका हो गया गोइंग और क्या हो गया आपका गोज। गोज। इसका हम समझाने याद करने का ट्रिक देंगे, ठीक है ना, कि वर्ब फॉर्म को हम कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर जिसको फिर से बोल रहे हैं टेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको टेंस सही से पढ़ना है और जिसको वर्ब फॉर्म नहीं आता ना वो बहुत प्रॉब्लम होगा। सही से टेंस पढ़ना है तो वर्ब फॉर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, ना। तो समझेंगे वर्ब हम कैसे याद करेंगे। तो कोई भी अगर वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड हो, अपने आप में कोई भी आपका अगर वर्ड हो अपने आप में होता है V1। कोई भी बोला ईट गो रन प्ले, कुछ भी बोला अगर, है ना, अपने आप में क्या होता है, कोई भी वर्ब, कोई भी नॉर्मल सा काम हो, वर्ब हो, अपने आप में V1 होता है ना। हम बोले आपको गो, तो गो मतलब मेरा क्या हो गया, V1 हो गया ना। तो गो मेरा V1 है। कोई भी अगर सबको याद क्या करना है, V1 V2 V3 V4 V5, तो मेरा V1 तो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो जब आपसे कोई पूछेगा तो V1 तो पूछिए करेगा, पूछेगा ना, तो मेरा V1 पूछ दिया मतलब जब V1 का काम हो गया, मतलब आपको बोलेंगे हम, अगर पूछेंगे तो बोलिए गो, तो V1 तो बोल दिए, बस क्या हो गया 4, बस क्या हो गया मेरा 4। तो हम कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो V1 पूछेगा, तो V1 तो बोल देना किया ना, आपको क्या बोलना है 4। तो आप समझेंगे V1 क्लियर हो गया, V1 क्लियर ना। अब समझेंगे V4 क्या होता है। तो V4 क्या होता है, जो भी वर्ब है, जो भी वर्ड है, जो भी शब्द है, उसका V4 मतलब ing। नो, V4 बहुत सिंपल है। V4 क्या होता है, जो भी वर्ड है, अगर गो है तो V4 गोइंग, अगर ईट है तो V4 ईटिंग, अगर प्ले है तो प्लेइंग, रन है रनिंग, मतलब कोई भी अगर वर्ब हो उसका V4 क्या होगा, ing जोड़ दो, ठीक है ना, आसान ना। हम बोले आपको अगर ईटिंग, ईट का क्या हो जाएगा, V4 ईटिंग हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, कोई भी वर्ब का V4 क्या होगा, ing जोड़ दो, है ना। हम बोले आपको प्ले, प्ले का V4 क्या होगा आपका, हम बोले एंजॉय, एंजॉयिंग, कुछ भी काम करे, कोई भी अगर सेंटेंस हो उसका V4 क्या हो जाएगा, लास्ट में ing, ठीक है ना। अब हम बोले आपको अगर कोई भी शब्द का आपको यहाँ पर बोल दिया, आपको अगर ईट बोल दे, ईट मतलब क्या हो गया, खाना, ईट का V4 क्या होगा, ईटिंग, कुछ भी शब्द हो V4 क्या होगा, लास्ट में ing। यस सर, क्लियर हो गया ना। V4 क्या होता है, V1 मेरा क्लियर हो गया। V1 क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछेगा V1 है अपने आप में। V4 क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा उसका ing। V4 क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात रहा V3 का, बात किसका रहा, V5 का, V5 का ना। तो बात करें अगर गो का V5 क्या होगा, गोज, क्या होगा, जोड़ दो, या तो ES जोड़ दो या S जोड़ दो। तो हो गया 3 चीज होगा क्लियर। V1 मेरा याद है, V1 याद है, V1 क्वेश्चन पूछ रहा है। V4 क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें जोड़ दो ing, है ना। मेरा V4 भी क्लियर हो गया। V5 क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जोड़ दो S या ES। क्या क्लियर हो गया मेरा, 5 पहले था, पहले मेरा कौन था, V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन मेरा क्लियर क्या हो गया, मेरा 1 तो क्लियर हो गया, उसके बाद पूछा क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया। और ऐसा क्लियर क्यों हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे उसमें जोड़ दो ing। V4 क्लियर, V5 क्लियर कैसे होगा, जो क्वेश्चन पूछे उसमें जोड़ दो ES या S, V5 क्लियर हो गया। क्लियर हो क्या हो गया, 3 को क्लियर हो गया। तो बस क्या हो गया, 2 को बच गया, बस कौन गया, V2 बच गया और V3 बच गया। तो V2 और V3 याद करो, है ना। V2 क्या कर लेंगे, तो नॉर्मल सा ट्रिक था, बहुत आसान तरीका से इस प्रकार से अगर याद करोगी तो कभी भुलाएंगे नहीं। नॉर्मल से हम V2 और V3 को याद कर लेंगे, बाकी सब ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे, बना लेंगे ना। ये वर्ब फॉर्म था, अगर वर्ब फॉर्म क्लियर रहेगा तो आपका टेंस बनेगा, और वर्ब फॉर्म क्लियर नहीं रहेगा बहुत मुश्किल होगा। समझ गया, टेंस का ट्रिक समझ गया ना। यस सर, अब समझेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। हो गया सर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब टेंस का भाग है। तो टेंस का भाग आपका 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंडेफिनिट टेंस, एक आपका होता है कंटीन्यूअस टेंस, एक आपका होता है परफेक्ट टेंस, और एक आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो जो आपका पर इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस, इसे जो 4 भाग में रहा है, ये किसके लिए होगा, ये आपका 4 प्रेजेंट टेंस के लिए भी होगा, ये आपका 4 पास्ट टेंस के लिए होगा, और 4 किसके लिए होगा, के लिए होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोले अगर पर इंडेफिनिट को अगर हम बोले प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होगा, फ्यूचर किसके पास होगा, क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग से नोट करना सबसे पहले, और हेडिंग दो, फर्स्ट हेडिंग दो, लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखो थ्रू, लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और लिखो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में
लिखो पहचानने का नियम लिखे डैश दो और लिखो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हो गया ना, जिस हिंदी वाक्य लिखो 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 जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो। देखो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा हो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतना क्या सबका ना? लिखेंगे स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे इसका नीचे लिखेंगे स्ट्रक्चर। क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर होता है। यस सर। ठीक है ना? अब कुछ समझेंगे कॉन्सेप्ट, जल्दी फास्ट नोट करो, कुछ समझेंगे कॉन्सेप्ट इसका। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर हल्का से लिख लेना अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए है, सकारात्मक वाक्य के लिए। क्या होता है आपका? सकारात्मक वाक्य के लिए आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना? समझेंगे यहाँ पर जो आपका सही से जो लिखवाया है पहचानने को, उसका इसे पढ़िए। लिखा हुआ क्या है? पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया। आपका यहाँ एग्जांपल दे और बोले, हम बोले आपको अगर टाटा, क्या बोलते आपको? अगर टाटा एक बड़ा शहर है, टाटा क्या है? बड़ा शहर है। बोलो कौन टेंस क्वेश्चन है? कौन बोलेगा? टाटा एक बड़ा शहर है, कौन टेंस क्वेश्चन है? और कोई बोलेगा इसके बारे में? कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन टेंस का क्वेश्चन है? गुड। ये प्रेजेंट है या नहीं है? बताओ। है सर। है? नहीं देखो प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे जो काम हो वहीं पे ता रहेगा, मतलब क्रिया के अंत में वो ता चाहिए। ठीक है ना? ता तो है पर ता मेरा क्या है? टाटा मेरा क्या है? आपका टाटा मेरा क्या है? कोई आपका नाउन है, संज्ञा है। ठीक है ना? संज्ञा के अंत में मतलब नहीं है। ता कहाँ चाहिए? ता कोई जाता हो गया, खाता हो गया, गाता हो गया, पीता हो गया, वैसा वर्ड जो कोई काम हो, जो क्रिया हो। ठीक है ना? जाता हम बोल दिया, देखो जाता बोल दिया ना, ता आ गया ना, इस प्रकार से रहेगा तो हम बोलेंगे कि क्या है आपका? प्रेजेंट। कोई प्रेजेंट लिमिट है। हम टाटा यहाँ भी आपका क्या है? ता लगा हुआ है, लेकिन ता लगा हुआ है कोई नाउन में। यस सर। कोई क्रिया लगा हुआ क्या? नहीं ना? हम टाटा बोले क्या मतलब? क्या काम हो रहा है क्या वहाँ? नहीं ना? हम बोले तोता, क्या बोल दिए? तो बोल दिया, बोले आपको कि तोता एक पालतू पक्षी है। क्या बोल दिया आपको? अगर हम तोता एक क्या है आपका? पालतू पक्षी है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पक्षी ना पक्षी है, इसका मतलब ये हो गया कि तोता ता लगा हुआ है कि नहीं? यस सर। ता मेरा तोता मेरा संज्ञा है ना? यस सर। तो संज्ञा के लास्ट में रहेगा मतलब नहीं है, हमको होना कहाँ चाहिए? क्रिया के लास्ट में। क्रिया के लास्ट में मेरा पर निगेटिव टेंस है क्या? नहीं ना? नहीं है। नहीं। हाँ तो आपको हम बोलिए अगर इसका आपको हाँ ये पढ़े थे ना, समझ गया ना कि अगर ता कहाँ रहे? ता रहे कोई वर्ब के लास्ट में, कोई नाउन के लास्ट में रहे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड कहाँ करेगा? कोई क्रिया के लास्ट में ता ते ती हो तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना? तो अगर इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें अगर, तो क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। लिखो रूल नंबर 1, लिखो रूल नंबर 1, RULE रूल नंबर क्या होता है? 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे रूल नंबर 1 में लिखेंगे ही, सी, इट, नेम। जहां पे ही हो, सी हो, अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और सिंगल नेम हो तो हम ही का प्रयोग, सॉरी किसका प्रयोग करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो और क्या हो आपका? तो सिंगल नेम हो, तब किसका यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। लेकिन आपको हम बोले आपको अगर रूल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो रूल नंबर 2 में बात क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट में कहीं आई हो, कहीं बी हो, कहीं यू हो और कहीं अगर दे हो और एक से अधिक नेम्स हो, इसका मतलब क्या हो गया? अगर सब्जेक्ट कहीं आपका आई दिया हो, वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो और एक से अधिक नाम दिया हो तो हम क्या बोलेंगे आपको? कि V1 का यूज होगा। क्या यूज होगा? V1 का यूज होगा। सब्जेक्ट में क्या हो? आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नेम्स। और V5 कहाँ यूज होगा? या सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इन, नेम। समझ गया ना? हाँ, हम समझेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का क्वेश्चन, है ना?
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल आपका है राम जाता है, तो हम बोलते हैं एक होता है V1, एक होता है V5। V5 का V1 का यूज वहां पे होता है जब सब्जेक्ट में क्या हो, आपका सब्जेक्ट में I हो, आपका कहीं V हो, आपका U दिया हो, है ना, दे हो, और क्या हो, एक से अधिक नेम दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे, V1 का यूज करेंगे। V5 कहाँ लगाते हैं, वहां लगाते हैं जहां कोई ही हो, जहां कोई सी हो, ईट हो, और कोई सिंगल नेम हो, तो हम क्या लगाते हैं, V5 का लगाते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको ये समझ में आ गया होगा कि V1 कहाँ लगाते हैं, विवर्ब कहाँ लगाते हैं, तो उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो विवर्ब कहाँ लगाते हैं, I, V, U, they, है ना, और एक से अधिक नेम लगता है V1। विवर्ब कहाँ लगता है, जहाँ ही हो, सी हो, ईट हो, क्या हो, सिंगल नेम हो, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम बोले आपको अगर राम जाता है, क्या बोले आपको, अगर राम जाता है, इस सब्जेक्ट में बोले अगर इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन क्या है, तो कौन बोले, राम है ना, राम जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब बात आता है V1 या V5, तो जहां सिंगल नेम रहेगा, एक नाम रहेगा, हम यूज क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे, है ना। तो हम जाना, जाता मतलब जाना हो गया, जाता मतलब क्या हो गया, जाना। जाना को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो गो का विभाग क्या होगा, गोज। गो का विभाग क्या लगेगा, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट सिंगल था, है ना, सिंगुलर था, तो हम क्या बोलेंगे, राम गोज। सिंपल सी बात बन गया ना। अगर हम बात करें इसको बनाने के लिए, तो इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे लोग बाजार जाता है, ठीक है ना। तो बोलिए आपको अगर इस क्वेश्चन में बाजार कौन जा रहा है, वे लोग। सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे ना। अब दे मेरा, दे के लिए क्या लगेगा, V1 की V5, जहां पर V1 कहां पर लगेगा, V1 आई, जहां आई हो V1 कहां लगेगा, जहां आई हो, V हो, E में तो दे आ गया ना, जहां दे रहेगा क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1 मतलब क्या हो गया, अगर गो है तो गो ही लिखेंगे, रीड है तो रीड लिखेंगे, ईट है तो ईट लिखेंगे, है ना, वाक है तो वाक लिखेंगे। कोई V1 का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन है वही जाके लिख दो वहां पर, है ना। हम बोले आपको अगर वे लोग बाजार जाते हैं, तो मेरा कौन जा रहे हैं बाजार, वे लोग ना। समझ मेरा क्या हो गया, दे हो गया। अब देख लीजिए V1 या V5, V1 मेरा क्या हो गया, गो। हम बोले जाते हैं, जाता है, जाता मतलब गो, गो का V1 गो ही रहेगा। बोले आपको अगर दे गो, अब जहाँ जाने के लिए आते हैं टू, क्या लगाते हैं, वे लोग गो टू। अब जा कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम बोले कि वे लोग जाता है, पर जाता कहाँ है, बाजार। मेरा इसमें बाजार मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ना। जा कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट, बाजार। अब कौन जा रहा है, वे लोग। मेरा वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या बोले, दे गो टू मार्केट, है ना। हम बोले आपको अगर राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, क्या बोले आपको अगर राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, जहाँ एक से अधिक नाम रहे, राम और श्याम एक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक है ना। क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, V1 का। तो हम बोले आपको अगर राम और श्याम मतलब राम एंड श्याम, V1 या V5 क्या लगेगा, V1। तब क्या बोलेंगे, राम और श्याम रीड बुक। सिंपल सी बात है। क्या होगा, राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, राम और श्याम रीड बुक, है ना। इस क्वेश्चन बोले आपको अगर वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता, तो देखो यहाँ पर ही या सी क्या लगेगा, ही लगेगा, ही लगेगा। क्या लगेगा, ही। कोई अगर फीमेल की बात हो तो लगाते हैं सी, और कोई मेल की बात हो क्या लगाते हैं, ही। तो वह आम खाता है मतलब क्या, कोई लड़का खा रहा होगा, हम क्या बोले यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है, हम बोले इस क्वेश्चन में वह आम खाता है, कौन आम खाता है, वह। कौन आम खा रहा है, वह। तो कौन है सब्जेक्ट, वह, है ना, वह। तो हम क्या बोल देंगे, ही बोल देंगे। जहां पे ही रहेगा हम क्या लगाते हैं, V5 है ना, ही। ये क्या लगाएंगे, V5। तो काम क्या हो रहा है, खाना, खाना ना, खाता मतलब खाना, खाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईटिंग, ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईट। ईट का V5 क्या होगा, ईट्स। क्या होगा, ईट्स। हम क्या बोलेंगे, ही ईट्स मैंगो। खा क्या रहा है, खाता क्या है, आम। मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो। तब क्या बोलेंगे, ही ईट्स क्या, मैंगो। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसका कौन सा वीडियो कौन क्या आएगा, आएगा निगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा आपका, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। थैंक यू।